जब उसने सपने में उसे मना किया कि उसे किस न करे, तो वो प्यार भरी मुस्कान के साथ उसके माथे पर मजबूरी में किस कर देता है। पहले वो उसके साथ हमेशा ठंडा और बेरुखा रहता था। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन वो हमेशा कहता था कि उसने उससे सिर्फ दिखावे के लिए शादी की है, वो बस उसकी ट्रॉफी वाइफ है। वो विरोध करने की हिम्मत नहीं करती थी, बस चुपचाप रोती रहती थी। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब अचानक उसकी याददाश्त चली गई। वो पूरी तरह बदल चुकी थी। एक दिन नीचे गई तो उसने उसकी चालाक एक्स गर्लफ्रेंड को देखा, जो उसकी पहली मोहब्बत थी। वो लड़की उसका हाथ पकड़कर माफी मांगने लगी कि पहले उसने उसे नाराज कर दिया था, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसी वक्त उस चालाक औरत को जमीन पर गिरा दिया। पहले वो उसे छेड़ने की हिम्मत तक नहीं करती थी, लेकिन अब उसका ये बदला हुआ रूप देखकर वो औरत भी हैरान रह गई। घर की नौकरानी ने तुरंत फोन करके उसे सब बता दिया। उधर वो आराम से नहाने का पानी तैयार कर रही थी, तभी गुस्से में वो दरवाजा जोर से खोलकर अंदर घुस आया। उसने चिल्लाकर पूछा कि आखिर वो करना क्या चाहती है, लेकिन इस बार वो उससे बिल्कुल नहीं डरी। उसने कमर पर हाथ रखकर उससे भी ऊंची आवाज में डांट दिया कि उसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। उसकी ये अजीब हरकत देखकर वो सोच में पड़ गया। उसने बिना झिझक उसे जमीन पर धक्का दे दिया, फिर उसके कंधे पर तौलिया रखकर बोली कि हर वक्त तैयार रहना, तौलिया पकड़ाने के लिए। वो हैरान रह गया, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसे बोल सकती है। गुस्से में उसने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि क्या वो पागल हो गई है। उसे नहीं पता था कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और वो उसे पहचानती ही नहीं। जब उसका गुस्सा बेकाबू होने वाला था, तब भी वो खुद ही कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन वो बॉडीगार्ड्स के साथ शॉपिंग पर गई, बड़े बड़े लग्जरी स्टोर्स से जमकर खरीदारी की। मीटिंग के दौरान उसे सारे खर्च की जानकारी मिल गई। असल में वो उसकी बेरुखी का बदला ले रही थी। उसने खुद उससे पूछा कि क्या वो शॉपिंग पर गई थी। वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, क्या आपको लग रहा है मैंने ज्यादा पैसे उड़ा दिए? उसने अपना रोज वाला गुस्सा दबाकर शांत आवाज में कहा कि वो बस जानना चाहता था वो क्या कर रही है। तभी उसे एहसास हुआ कि जब किसी चीज की ज्यादा परवाह करते हैं तो वो कभी नहीं मिलती, और जब परवाह छोड़ देते हैं तो वो खुद ब खुद पास आ जाती है।